हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग आवर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर डैश। तो बेसिकली यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से पूछे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस दैट डज नॉट या दैट डोंट फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस फिक्स की गई हैं उनको फॉलो ही नहीं करते हैं। जैसे कि छोटी मोटी जो ठेली वाले होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम कर रहे होते हैं, या रिक्शा चलाने वाले होते हैं, इनका कोई काम फिक्स तो नहीं होता है, इनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, और ना ही इनको पेड लीव मिलती हैं। जिस दिन काम करेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा इनको। वहीं अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये वो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, जिसमें जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। बिकॉज बिजनेस जो होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस दैट फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इसमें जो बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। गवर्नमेंट ने जितना वर्किंग आवर्स फिक्स किया है 8 आवर्स का या 10 आवर्स का, ये उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इनको जो सैलरी मिलेगी वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलेगी, और इनको पेड लीव्स भी मिलती हैं, बाकी के अदर बेनिफिट भी मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये होते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है एंड दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर। और नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर। तो काम करने के घंटे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, तो मैंने बताया ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फिक्स आवर होते हैं वही काम करना पड़ता है, उतने ही घंटे काम करना पड़ता है वर्कर्स को। तो इन वर्किंग आवर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर फिक्स होता है। ठीक है, काम करने के घंटे फिक्स होते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका फर्स्ट का आंसर है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, और जो सेकंड आपसे पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स में, उसका आंसर है फिक्स। वर्किंग आवर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर फिक्स। तो ये है आपके आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।